तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैंने यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन लिखने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू 7/8, मतलब cos थीटा हमें क्या दे दिया, 7/8 दे दिया, तो हमें इवेलुएट करना है, 2.2 दे दिया है क्वेश्चन, हमें उसे इवेलुएट करना है। साइन थीटा का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, cos थीटा का यूज़ हो रहा है और cot स्क्वायर थीटा का यूज़ हो रहा है। तो चलिए, इसके पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुका है कि हमें कॉट थीटा या साइन थीटा या कोसेक थीटा या कुछ भी दे दिया है, हमें वहाँ पे साइन थीटा निकालना है या पे tan स्क्वायर थीटा या कुछ भी निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बस, और कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो चलिए इसका सोल्यूशंस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, सुंदर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग दे देते हैं, यहाँ दे दिया BAC। क्लियर है, ABC हमने ट्रायंगल का नेमिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। हमें cot थीटा क्या दिया हुआ है, 7/8। तो cot थीटा का सबसे पहले बात, cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot, यहाँ देखिए cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका रेसिप्रोकल इसको लिख सकते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो cot थीटा क्या है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर है। तो cot थीटा हमारा क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारा बेस क्या है, BC। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो cot थीटा यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारा बेस क्या है, BC। तो cot थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, BC बाय परपेंडिकुलर मतलब AB। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 7/8। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, BC को 7x या 7 के मान ले रहे थे, AB को 8 के मान रहे थे। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसके साथ हमें क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ता है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इफ BC इज 7K, BC क्या है, 7K है, देन AB विल बी, AB क्या हो जाएगा हमारा, 8K। क्लियर है, वेर K क्या है हमारे लिए, K इज एन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, BC हमें क्या मिल गया, BC हमें मिल गया 7K, BC हमारा क्या है 7K, और AB क्या है हमारा 8K। तो AB की जगह पे 8K। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। अब जानते हैं AC हम कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर निकालना है। AC का स्क्वायर वैसे का वैसा, AB का स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8K का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 7K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 64K स्क्वायर प्लस 49K
के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या लिख सकते हैं हम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, दोनों को प्लस करके 64 प्लस 49 113 के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ए सी क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू रूट 113 के, ये स्क्वायर यहाँ आ गया तो क्या होगा, के का स्क्वायर रूट में करेंगे तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और 113 किसी का रूट नहीं है तो रूट ओवर 113। क्लियर है? तो हमारा ए सी क्या हो गया, रूट 113 के ध्यान रखिएगा रूट के बाहर है, रूट के अंदर के नहीं है। क्लियर है? अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, साइन थीटा कॉस थीटा सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम ये और ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है और एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग थॉरली प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप लोग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, ए बी 8 के। क्लियर है? तो अब हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू ए बी क्या है 113 का रूट के बाय ए सी, सॉरी ए बी हमारा क्या है 8 के बाय रूट ओवर 113, ए सी 113 के बाहर है रूट। क्लियर है? ये क्या है हमारा साइन थीटा, ये क्या आ गया हमारा साइन थीटा, इसको आप फाइंड कर लिए। अब क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज एसी, बीसी बाय एसी। बीसी क्या है हमारा 7K, एसी क्या है हमारा रूट ओवर 113 के इक्वल्स टू 7 बाई रूट 113। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमारा कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्या था हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो साइन थीटा का हमारा क्या वैल्यू है 8K बाई 113 के, ये के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, एक मिनट, साइन थीटा का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, के कैंसिल आउट होकर हमारा क्या बचेगा 8 बाई रूट ओवर 113। क्लियर है? तो साइन थीटा क्या हो गया 8 बाई रूट ओवर 113। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा के जगह 8 बाई रूट के 100, रूट के अंदर 113 ब्रैकेट क्लोज इनटू, आप एक काम करिए, एक फॉर्मूला यूज करिए अलजेब्रा का, तो ये प्रॉपरली इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाकर जरूर से जरूर देखिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूलाज को लेके। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे मैं साइड में एक बार लिख के दिखा देती हूँ। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये पता है आपको। तो यहाँ पे भी a प्लस बी, ए माइनस बी, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हम वही लिखते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
नीचे भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8/√113 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये नोट डाउन कर लिया है आपने। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इक्वल्स टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर होगा, तो क्या रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 113। नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113, रूट हट गया। 113 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113 माइनस 64/113 माइनस 49/113। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर है। तो इसको माइनस करके कितना आएगा ऊपर में 49/64। क्लियर है? और नीचे का ये कैंसिल आउट, ऊपर 113 माइनस 64 49, 113 माइनस 49 64। क्लियर है? तो हमारे इसका क्या आंसर आया 49/64। आई होप आपको क्लियर है। मैंने एकदम कैलकुलेशन भी बेसिक से बेसिक यूज करके किया है। अगर इस फिर भी आपको कोई डाउट है कैलकुलेशन को लेके या कौन से फॉर्मूला मैंने कहाँ यूज़ किया तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैंने फॉर्मूला को लेके कोई दिक्कत है तो फॉर्मूला के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है। वो वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट फॉर्मूला के वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और कैलकुलेशन मैंने यहाँ बेसिक किया। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब इसके आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। तो इसको इरेज करते हैं नीचे वाला को। नीचे सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। क्या दे रखा है, कॉट थीटा मतलब 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर 49/64। क्लियर है? ये तो इजी था, क्वेश्चन में ही दे रखा था कॉट थीटा, तो वहां से कॉट स्क्वायर थीटा में पुट कर दो 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और मैंने ये क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन का ही 2 पार्ट था, मैंने बेसिक से ही सॉल्व किया है। आई होप आपको कोई डाउट ना हो इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, हमें क्या दिया है 3 cot A 4 है, तो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है कि नहीं। मतलब ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है, वेदर चेक करने वाला मतलब और नॉट, मतलब ये होता है कि नहीं होता है, हमें ये चेक करना है। चलिए पहले दोनों को सॉल्व करके देखेंगे तभी ना पता चलेगा कि होता है कि नहीं। तब जैसा देख सकते हैं सिर्फ हमें कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, tan कॉस कुछ नहीं दिया, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। उसे निकालने के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके सारे साइड्स पता करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है। क्लियर है? तो इसे हम दे देते हैं नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं। तो कोई भी नेमिंग आप दे सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, E F G।
क्लियर है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एंगल ए की बात करी या कॉस ए की बात करी या साइड ए की, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या दिया रखा है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, मतलब cot A इज इक्वल्स टू क्या होगा 4/3। अब हम जानते हैं cot का मतलब क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। cot का मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा EF, परपेंडिकुलर क्या है हमारा GE इक्वल्स टू 4/3। GE परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4/3। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये रेशियो में दिया हुआ, तो वैसे ही हमने लेट करना है, इसे क्या करना है, रेशियो में दिया तो EFG क्या होगा 4K और GE क्या होगा 3K। तो चलिए उसे लिखते हैं, इफ EF is 4K then GE will be क्या होगा 3K where K is an positive integer। आई होप क्लियर है यहाँ तक। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही हम स्टार्टिंग से ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता चला, EF क्या पता चला 4K और GE हमें क्या पता चला 3K। हमें क्या निकालना है GF। तो चलिए GF निकालते हैं। GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पे एंगल का GF निकालना है। क्लियर है? अपनी गर्लफ्रेंड को निकाल के मत बैठ जाइएगा कि गर्लफ्रेंड को GF निकालना है मतलब गर्लफ्रेंड को निकालना है। एंगल साइड GF निकालना है यहाँ पे ट्रायंगल का। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपकी जिंदगी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके GF नहीं निकलेगा, ट्रायंगल का GF निकल जाएगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय अप्लाइंग क्या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, GF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करते हैं। GF तो हमें निकालना है GF। सारे कितना खुश हो रहे, इतना सारा GF। जिसकी जिंदगी में GF नहीं है वो भी GF निकालेगा। अब GF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GE का स्क्वायर। GE का स्क्वायर मतलब 3K का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो GF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू क्या होगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। क्लियर है? अब आ जाइए ऊपर, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर कितना होगा 25K स्क्वायर। तो GF का स्क्वायर कितना आया 25K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज GF इक्वल्स टू 5K। क्लियर है? तो हमारा GF कितना आया 5K। आई होप क्लियर है यहाँ तक। हमें सारे साइड्स मिल गए। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए किस किस की जरूरत है, tan की जरूरत है और cos की और sin की। तो पहले हम वो सब निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। हमें क्वेश्चन में तो ये चेक करने बोला है वेदर दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट। क्लियर है? तो पहले tan, cos और sin निकाल लेते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है GE, हाइपोटेन्यूज GF। तो GE हमारा क्या है GE 3K बाई 5K इज इक्वल्स टू 3/5। क्लियर है यहाँ तक? अब निकालेंगे cos A।
कॉस से हमारा क्या आया, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा ई एफ, बेस क्या है हमारा ई एफ बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है जी एफ, ई एफ क्या आ गया 4k/5k इज इक्वल्स टू 4/5। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या निकालना है, tan a, तो tan a क्या होगा, tan a हमारा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा GE बाई बेस क्या है EF, GE का मतलब 3k/4k इज इक्वल्स टू 3/4। साइन कॉस tan हमें तीनों मिल गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। मैं फिर भी यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ नीचे में। क्लियर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे साइड में मैं सबका वैल्यू लिख लेती हूँ छोटा सा। साइन A इज इक्वल्स टू क्या आया 3/5, कॉस A इज इक्वल्स टू आया 4/5 एंड tan A इक्वल्स टू आया 3/4। क्लियर है, मैंने यहाँ पे छोटा सा सारा वैल्यू लिख लिया ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं अभी यही रेस कर दूंगी। क्लियर है, आई होप क्लियर है। आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपने नोट डाउन कर रहे होंगे ऊपर से। क्लियर है, तो चलिए इसे रेस करते हैं और इसके LHS और RHS को सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। देखते सॉल्व करके क्या आता है। 1 माइनस tan A का वैल्यू क्या है 3/4, तो tan स्क्वायर A मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16। क्लियर है, अब क्या होगा 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे का, तो क्या आएगा हमारे पास 7/16, 7/25। क्लियर है, तो हमारा इसका वैल्यू क्या है 7/25। अब RHS सॉल्व करता है, RHS क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, LHS, ये LHS है, तो हमारा RHS क्या है, RHS है हमारा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस A का हमारा क्या वैल्यू है 4/, कॉस A का हमारा वैल्यू आया है 4/5 और साइन A का 3/5। तो कॉस A लिखते हैं हमारा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5, साइन A की जगह पे 3/5 का स्क्वायर कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 कितना होगा 7/25। देखिए दोनों इक्वल आ गया, RHS और LHS, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ऊपर का मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आई होप क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, बोला था इक्वल है कि नहीं है दिखाओ, हमने चेक किया दोनों का वैल्यू सेम आया है, LHS इक्वल्स टू RHS हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू प्रूफ कर देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।